स्त्री रत्न से बढ़कर कोई दूसरा अमूल्य रत्न नहीं है। सचरित्र पतिव्रता स्त्री किसी परिवार के लिए सम्मान का कारण होती है। स्त्रियों का एक समान राष्ट्र का सम्मान माना जाता है। स्त्री को लक्ष्मी के रूप में प्राचीन ग्रंथों में सुचारित किया गया है। परिवार के अतिरिक्त देश के निर्माण में भी स्त्रियों का बहुत बड़ा हाथ होता है। अपने उत्तरदायित्व को निभाने वाली स्त्री की उपमा रत्न से दी गई है। संसार में रत्नों की प्राप्ति बहुत कठिन है। संदर्भ के अनुसार गुणवान महिलाओं और पुरुषों का जिस समाज में अभाव होता है उसे दुर्भाग्य समझना चाहिए। रत्न उसे कहा जाता है जिसमें सौंदर्य हो, तेज हो, चित्तकर्षण हो। इसी प्रकार समाज के अलंकृत करने वाले अथवा समाज की शोभा बढ़ाने वाले स्त्री और पुरुषों को रत्न कहा जाता है। इसी प्रकार के रत्नों से समाज की शोभा बढ़ती है। आलसी पुरुष को कभी भी शास्त्र का यथार्थ ज्ञान नहीं हो सकता। आलसी व्यक्ति विद्या प्राप्त नहीं कर सकता। भारतीय शास्त्रों में अनेक स्थानों पर कहा गया है कि शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करने वाले को सुख भोग की इच्छा त्याग देनी चाहिए और उसे आलस्य से दूर रहना चाहिए। आलसी अपने परिवार के लिए भी दुख देने वाला सिद्ध होता है। स्त्री में आसक्त पुरुष को न तो स्वर्ग मिलता है और न उसके द्वारा कोई धर्म कार्य ही हो पाता है। जो व्यक्ति इंद्रियों को बस में नहीं रख सकता वह सदैव दुखी रहता है। उसके लिए मानवोचित कर्तव्य पालन करना भी कठिन होता है। उसे शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक किसी भी प्रकार का सुख प्राप्त नहीं हो सकता और वह समय से पूर्व भी बूढ़ा हो जाता है। स्त्रियां भी स्त्रीण पुरुष का अपमान कर देती है। मनुष्य की अपनी पत्नी भी उसके इस स्वभाव के कारण उसे उपेक्षा की दृष्टि से देखती है। मनुष्य को अपने जैसे फूलों का इच्छुक व्यक्ति कभी सूखे पेड़ को नहीं सींचता। मनुष्य को अपने ध्येय के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने ध्येय से विचलित हो जाता है वह कहीं का नहीं रहता। न उसका जीवन सफल होता है और न उसको समाज में सम्मान मिलता है। जिस प्रकार फूलों की प्राप्ति के इच्छुक व्यक्ति सूखे पौधों को नहीं सींचते, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को अपने ध्येय के अनुसार कार्य करना चाहिए। बिना किसी कारण से व्यर्थ परिश्रम करना और धन प्राप्ति की इच्छा रखना बिल्कुल ऐसी ही बात है जैसे बालू से तेल निकालने का प्रयत्न करना। धन की प्राप्ति के लिए मनुष्य को भ्रांत धारणाओं में पड़कर ऐसे उपाय नहीं कर